नमस्कार दोस्तों, मेरे जीके जीएसटी कार के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में पिछले 5 साल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ध्यान से ये वीडियो देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में 7 से 8 नंबर ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है दोस्तों, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? ऑप्शन है दोस्तों नद, सागर, समुद्र, नहर। आप जितने भी प्रश्न के उत्तर जानते हैं वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नद। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप नद होता है। नदी एक इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न 2 है दोस्तों, हाथों हाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन है दोस्तों द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हाथों हाथ में अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। अवयवी भाव समास जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह अव्यय हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। प्रश्न 3 है दोस्तों, जलज शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है दोस्तों जल में जन्म लेने वाला, जल का बिना, जल देने वाला, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जल में जन्म लेने वाला। जलज शब्द का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला। जलज शब्द का पर्यायवाची कमल होता है। प्रश्न 4 है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है दोस्तों एला, गुलाब, बादल, घर। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एला। एला एक तत्सम शब्द है। एला का तद्भव रूप इलायची होता है। प्रश्न 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? ऑप्शन है दोस्तों शिखा, मधुकर, सिखी, केहरी। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सिखी। सिखी शब्द मोर का पर्यायवाची शब्द है। मोर का पर्यायवाची शब्द सिखी के अलावा और है। मोर का पर्यायवाची शब्द सिखी, मयूर, कलापी, नर्तक प्रिय, मेहप्रिय, सीतापंग आदि मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न 6 है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है मम्र, वक, प्रलाप, मुँह। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मुँह। मुँह एक तद्भव शब्द है। मुँह का तत्सम रूप मुख होता है। प्रश्न 7 है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन है किंकर, पर्वत, अस्त्रन, तरी। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पर्वत। नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द पर्वत हैं। नग शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों पर्वत, भूधर, महीधर, शैल, नगपति, शिखर, अद्रि, तुंग, धरणीधर, गिरि, आंचल आदि नग के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न 8 है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में अतुल्य शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है जल, पहाड़, अद्वितीय, विभूति। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अद्वितीय। अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द अद्वितीय है। अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द हैं दोस्तों अद्वितीय, अनुपम, उपमा रहित, अद्भुत, अप्रीतम, अनूठा आदि शब्द अतुल्य के समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न 9 है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। कनिष्ठ, अग्रज, पूर्वभूत। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कनिष्ठ। ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द कनिष्ठ है। ज्येष्ठ का शाब्दिक अर्थ अधिक उम्र वाला होता है।
कनिष्ठ, कनिष्ठ का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों उम्र में छोटा। प्रश्न 10 है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीत शब्द क्या है? ऑप्शन है दोस्तों साधु, दाता, तम व कर्म। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दाता। कृपण शब्द का विपरीत शब्द दाता है। दाता उदार, दानी, मुक्त, हस्त, सदाय आदि शब्द कृपण के विलोम शब्द होते हैं। प्रश्न 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल के का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है दोस्तों अरविंद, जलद, अचला, मदन। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अरविंद। अरविंद शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द पद्मा, शतदल, अंबुज, जलज, कुंज, पुंडरीक, नीरज, सरोज, राजीव आदि शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न 12 है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत तेंदु का सही संधि है। ऑप्शन है दोस्तों भारत जोड़ तेंदु, भारत जोड़ तेंदु, भारत जोड़ इंदु, भारत जोड़ इंदु। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भारत जोड़ इंदु। भारत तेंदु का सही संधि है भारत जोड़ इंदु। भारत तेंदु में गुण स्वर संधि है। प्रश्न 13 है दोस्तों, सज्जन का विपरीत शब्द है। ऑप्शन है दोस्तों चापलूस, व्यभिचारी, सहयोगी, दुर्जन। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दुर्जन। सज्जन का विपरीत शब्द दुर्जन है। व्यभिचारी का विपरीत शब्द सदाचारी है। प्रश्न 14 है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। ऑप्शन है दोस्तों गर्म, गर्मी, घबराना के घबराहट, लड़का के लड़कपन, दूरी के दूरी। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लड़का से लड़कपन। लड़का से लड़कपन जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है जबकि लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में आरंभबोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों पैर बढ़ता गया, यह काम करना पड़ता है, वह रोने लगा, वह बीच में ही बोल पड़ा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वह रोने लगा। प्रश्न 16 है दोस्तों, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। ऑप्शन है दोस्तों 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 3। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? इस वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या 3 है। प्रश्न 17 है दोस्तों, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है दोस्तों एक कर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक, सकर्मक। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अकर्मक। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्रिया का सर्वनाम क्रिया को स्वकर्मक कहते हैं। प्रश्न 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों जी नहीं, मत, क्या, केवल। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, क्या। क्या प्रश्नार्थक निपात है। क्या, क्यों आदि जैसे प्रश्नबोधक शब्द प्रश्नार्थक निपात का उदाहरण है। प्रश्न 19 है दोस्तों, संकेतवाचक अव्यय का क्या वाक्य है?
राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यह गिलास आधा भरा है। यह गिलास आधा भरा है, यह वाक्य संकेतवाचक अव्यय का उदाहरण है। प्रश्न 20 है दोस्तों, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। वर्ण को बिना स्वर्ण से प्रयोग करने के लिए। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग वर्ण को बिना स्वर्ण से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। जिस व्यंजन के बाद हलंत का चिन्ह लगा होता है उस व्यंजन में छिपा हुआ अ समाप्त हो जाता है। प्रश्न 21 है दोस्तों, सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का क्या वाक्य है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ऐसा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द का विशेषता बोलता है, उन शब्दों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। प्रश्न 22 है दोस्तों, नीलकंठ शब्द हैं। ऑप्शन है दोस्तों रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, योग रूढ़। नीलकंठ शब्द का योग रूढ़ है। योग रूढ़ क्या है? रचना के आधार पर वर्णों के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़। प्रश्न 23 है दोस्तों, निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सुखी। सुखी उपसर्ग रहित शब्द है। वह अव्यय जो शब्द के पहले लगाकर शब्द का अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जो अव्यय शब्द के बाद लगकर शब्द का अर्थ बदल दे वह प्रत्यय कहलाता है। प्रश्न 24 है दोस्तों, अध्यापिका शब्द का प्रत्यय है। ऑप्शन है दोस्तों का, पिका, आयका, इका। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इका। अध्यापिका शब्द में इका प्रत्यय है। प्रश्न 25 है दोस्तों, दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मात्रिक छंद। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।